अस्सलाम वालेकुम जी। आ गया है वो शाहकार जिसका था सभी को इंतज़ार। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आउटलाइन के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिदरा नसीम। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मेगा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग की न्यू फ्रेश और अपडेटेड आउटलाइन कौन सी है। आउटलाइन आप सबके साथ शेयर करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, दुनिया दिन ब दिन डिजिटल होती जा रही है। तो डिजिटल स्किल्स का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज से 4-5 साल पहले जो लोग मौके की नज़ाकत को समझ गए, जो लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ आए, जो लोग डिजिटल स्किल्स की तरफ आए, जो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आए, आज वो बिला मुबालगा मुझ समेत लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, घर बैठे कमाने से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि हम कोई सोए रहते हैं और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और इंटरनेट से जनाब पैसे निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मेहनत करते हैं 24/7। हम लोग पेशे खिदमत रहते हैं, चाहे हमारे क्लाइंट्स हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों। डेफिनेटली पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। आपको कोई मुफ्त में 1 रुपया ना दे और आपको अगर लाखों रुपए मिल रहे हैं तो जाहिर बात है कि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो और तभी अल्लाह पाक आपको नवाज रहा है। अच्छा जी, अब बात यह है कि हम आते हैं आउटलाइन की तरफ। और आउटलाइन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, इसका बेतहाशा स्कोप है। और अगर आप इस स्किल के माहिर हैं, बिला मुबालगा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप आराम से बग़ैर किसी ऑफिस जाए, बग़ैर कहीं पे जूतियाँ चटकाए, बग़ैर किसी की मिन्नत किए आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी, और माहाना आप घर बैठ के एक बेहतरीन अमाउंट कमा सकते हैं अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप इस स्किल पे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं तो। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे करवा रहे हैं। किसी की कितनी फ़ीस है, किसी की कितनी फ़ीस है, उस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। हम आपको अपनी आउटलाइन बताएंगे और आपको बताएंगे कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सिखाने जा रहे हैं या आगे आपको हमारे साथ जुड़ के क्या फ़ायदा हो सकता है। अब जी, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैंने अपने सामने आउटलाइन खोली हुई है। मैं वो पढ़ती जाऊंगी और आप सब जो है आपके सामने स्क्रीन पे वो शो होगी। सबसे पहले पहली स्लाइड जो है वो हमारे एकेडमी के डेफिनेटली हमारा जो स्लोगन है, टुडेज़ लर्निंग टुमारोज़ अर्निंग, आज की सीख कल की कमाई। आगे जो है, गेट योर इनकम एंड कैरियर टू द हाईएस्ट लेवल विद डिजिटल मार्केटिंग, कि आप अपने इनकम को और अपने करियर को एक इंतहाई लेवल तक लेके जा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। अब ये काम कैसे करता है, ये सारा आपको, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो आपको ये स्लाइड्स दे दी जाएंगी। आप हमसे ये पूरा PDF प्लान ले सकते हैं, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट जाऊँगी आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में जनाब हम सिखा रहे हैं सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब फिर उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, फिर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑन कैनवा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बगैर भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे नहीं जा सकते। फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग है, ट्विटर मार्केटिंग है, टिकटॉक मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन है, SEO है, फिर आगे कीवर्ड रिसर्च है, SEO में ऑन पेज SEO है, गूगल एड्स हैं, इसके अलावा गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च है, एंड हाउ टू मेक मनी विद गूगल एडसेंस and get hired as a digital marketing expert and work from home as a freelancer marketer and Fiverr Upwork freelancer, ये सारा आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो था हमारी आउटलाइन की एक, मतलब मैं कह दूं कि खुलासा। लेकिन अगर मैं डिटेल में आपको अपनी आउटलाइन बताऊं तो मैं बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा। आपको इसमें सबसे पहले बताया जाएगा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, फिर आपको सिखाया जाएगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड वांट टू यूज़ डिजिटल मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ ब्रांड, एंड इसके अलावा जो है सारी ब्रांड्स वगैरह का, मतलब ब्रांडिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है, आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो, ये वो सारा कुछ इंशाल्लाह। इनबाउंड मार्केटिंग है, आउटबाउंड मार्केटिंग है, ब्रिंगिंग ट्रैफिक, अवेयरनेस, ये सारा कुछ इंशाल्लाह।
जनाब इसके बाद मरहला आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मेकिंग में जो है कंटेंट क्रिएशन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको कंटेंट क्रिएट करना नहीं आएगा आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको बेहतरीन बात ये होती है कि आपको कंटेंट क्रिएशन आती हो, आपको लिखना भी आता हो, आपको कुछ हद तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती हो, आपको वीडियो एडिटिंग भी आती हो। जब आप ऑल इन वन आपको सारी स्किल्स आपके पास होती हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के, क्योंकि फिर क्लाइंट्स को डिफरेंट लोगों को हायर नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग में आपको जी सिखाया जाएगा व्हाट इज़ कंटेंट, व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, टाइप्स ऑफ कंटेंट, रिटन कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट एंड हाउ टू यूज़ दिस कंटेंट। कंटेंट मार्केटिंग में फिर आपको सिखाया जाएगा जी कैनवा, इमेज कंटेंट में कैनवा में आपको सिखाया जाएगा व्हाट इज़ कैनवा, हाउ टू यूज़ कैनवा, हाउ टू क्रिएट लोगो, फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, सर्टिफिकेट्स एंड इसके अलावा टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ब्रांड किट, कंटेंट प्लानर, एप्स एंड मोकअप्स, कस्टम डिज़ाइन, बैकग्राउंड रिमूव्स। इसके अलावा जी हमारे पास है प्रिंट डिज़ाइन है, रूलर एंड मार्जिनस हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट कंसेप्ट है, फ्रेम कंसेप्ट है, करेक्टर मेकिंग है, ड्राइंग है, टेक्स्ट टू इमेज है, पोस्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है कैनवा शॉर्टकट्स है हमारे पास। इसके अलावा हाउ टू चूज़ फ़ॉन्ट्स एंड कलर कम्बिनेशंस है, क्विक स्टाइल एंड ब्रांड किट है, ब्रांड कलर टेम्पलेट्स हैं, QR कोड जनरेटर है, हाउ टू क्रिएट पोस्ट कवर, फ़ोटो, प्रोफाइल, थंबनेल और इसके अलावा आपको अपना अपना पोर्टफोलियो भी कैनवा पे बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनाब आ जाती है बारी फेसबुक मार्केटिंग की। और फेसबुक में कहती हूँ अमेजिंग, यानी कि फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे फेसबुक यूज़ ना हो रही हो। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूज़ होने वाले जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक ही है। और जिसको फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है, मैं कहती हूँ कम से कम भी वो बंदा अपने घर का खर्च आसानी से चला सकता है अगर उसको सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग भी आती है। तो फेसबुक मार्केटिंग में हम सिखा रहे हैं, सबसे पहले हम फेसबुक प्रोफाइल क्रिएशन सिखाएंगे क्योंकि हम बेसिक से भी चलते होते हैं। इसके बाद आपका पेज हम बनवाएंगे, पेज का कवर फोटो वगैरह लगाना वो आपको कैनवा में सिखा दिया जाएगा। उसके बाद हम पर्सनल एड मैनेजर सिखाएंगे, बिजनेस एड्स मैनेजर सिखाएंगे, डिफरेंस बिटवीन मेटा बिजनेस एड्स मैनेजर एंड मेटा एड्स ऐप सिखाएंगे, हाउ टू रन एड्स ऑन मोबाइल सिखाएंगे, हाउ टू गेट लीड्स ऑन मोबाइल, हाउ टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑन मोबाइल, हाउ टू रन एड्स ऑन एड्स मैनेजर, हाउ टू रन कन्वर्जन एड्स, हाउ टू मेक मार्केट प्लेस ऑन फेसबुक, हाउ टू रन एड्स फॉर ऐप इंस्टॉलेशन, व्हाट इज़ A/B टेस्टिंग, हाउ टू रन एड्स फॉर A/B टेस्टिंग। इसके अलावा व्हाट इज़ बिट कैप एंड कैप कॉस्ट, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ CTR, what is CPC, what is the difference between cold audience, custom audience and look-alike audience, what is CPM, CPC, what is ROI, what is QR, what is ERR, what is CRR, what is the Facebook algorithm, and what are the major issues for disable ads manager, एंड हाउ टू सेव योर अकाउंट फ्रॉम हैकर्स, यानी कि प्राइवेसी जितनी भी है फेसबुक की, एंड हाउ टू ऐड योर पेमेंट मेथड। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फेसबुक एड्स में या फेसबुक मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी आउटलाइन तो हमने फिर भी मुख्तसर करके लिखी है ताकि हमारी PDF के पेजेस ज़्यादा ना बने, लेकिन हम लोग मतलब आप कहें कि हम कहें A to Z ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकली आपको करवाई जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद जनाब हमारे पास इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में हमारे पास व्हाट इज़ इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट है, स्विच टू बिजनेस अकाउंट है, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल है, अकाउंट ग्रोथ है, क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, हैशटैग्स, टैग्स, कंटेंट क्रिएशन, रील्स है, 10 रील्स स्ट्रेटजीज हैं, पोस्ट एल्गोरिथम है, पोस्ट हैं, स्टोरीज हैं, लाइव एक्सप्लेन्ड है, 5 लाइव स्ट्रेटजीज हैं, बूस्ट पोस्ट है, एड्स है, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स है। तो इंस्टाग्राम भी मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप एज अ इन्फ्लुएंसर भी बहुत काम कर सकते हो और एज ए मैनेजर ऑफ इन्फ्लुएंसर भी आप बहुत काम कर सकते हो।
उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन मार्केटिंग में हमारे पास व्हाट इज़ लिंक्डइन मार्केटिंग है, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल है, बैकग्राउंड इमेज है, ग्रोथ हैक टूल्स हैं, राइट एन आर्टिकल है, एक्सपोर्ट कनेक्शंस इन्फॉर्मेशन है, कंपनी पेज, एडवर्टाइजिंग ऑन लिंक्डइन, सेट कंटेंट एड ऑडियंस है। इसके अलावा जो है हमारे पास सेट बजट एंड स्केड्यूल योर एड। इसके अलावा हमारे पास है कि आप लिंक्डइन पे जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेले निकम्मे लोग नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स होते हैं और वहाँ पे आपको अच्छा खासा काम मिल सकता है। वहाँ पे बड़े बड़े आपके कनेक्शंस बनते हैं, बड़े बड़े लिंक्स आपके बनते हैं और आप किसी के प्रोफाइल को भी वहाँ पे ग्रो करवा सकते हो और ख़ुद भी एज अ ब्रांड वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में ग्रो कर सकते हो अगर आपको लिंक्डइन मार्केटिंग आती है तो। उसके बाद जी हमारे पास पिंटरेस्ट मार्केटिंग है। वाई यूज़ पिंटरेस्ट, क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल, मॉडल इन्फ्लुएंसर्स, प्रोफाइल SEO है, क्रिएट अ डिज़ाइन है, गेट टारगेटेड फॉलोअर्स हैं, कलेक्ट पिन्स एंड बोर्ड्स हैं, वाई पिंटरेस्ट एड्स वर्क एंड सेट अ कैंपेन, सेट एड ग्रुप, सेट एड पिन। ये सब कुछ आपको पिंटरेस्ट में सिखाया जाएगा। पिंटरेस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक बड़ा मकबूल प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे आपकी अच्छी खासी ऑडियंस आ सकती है, अच्छे खासी फॉलोअर्स आ सकते हैं और आप किसी के लिए ला भी सकते हो अगर आपको पिंटरेस्ट मार्केटिंग आती है तो। इसके बाद जी हमारे पास आ जाती है ट्विटर मार्केटिंग एंड वी ऑल नो दैट ट्विटर जो है, ट्विटर इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कनेक्शंस। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के कनेक्शंस के लिए और आपको इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करने के लिए ट्विटर मार्केटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें फिर हम सिखाएंगे कि व्हाट इज़ ट्विटर मार्केटिंग, क्रिएट एन अकाउंट, सेट यूर अकाउंट, हैशटैग्स है, हाउ टू गेट फॉलोअर्स है, हाउ टू कम्युनिकेट with others, how to communicate with your clients and get more retweets, analytics हैं, campaign set है और each and everything जो आपके लिए वहाँ पे ज़रूरी होगा वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग में व्हाट इज़ यूट्यूब मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट अ चैनल, चैनल नेम, चैनल निश, चैनल बैनर, कंप्लीट सेटिंग ऑफ यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट, हाउ टू एडिट वीडियोज़, हाउ टू पब्लिश वीडियोज़, how to set playlist, SEO, hashtags, tags, how to get more subscribers, how to grow your YouTube channel and how to get organic subscribers, how to get organic views, how to get monetization status। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा एंड लास्ट पे आपको यूट्यूब मार्केटिंग में ये भी सिखाया जाएगा कि हाउ टू गेट हायर्ड एज अ मैनेजर ऑफ यूट्यूब चैनल। आप फाइवर पे, यानी कि अगर आपको यूट्यूब मार्केटिंग आती है तो आप सिर्फ खुद अपना चैनल नहीं चला सकते बल्कि आप फाइवर पे किसी दूसरे का चैनल हैंडल करके वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग में हमारे पास व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग, हाउ टू गेट ईमेल सब्सक्राइबर्स, साइन अप है, क्रिएट अ लीड कैप्चर है, क्रिएट अ लीड मैग्नेट है, फ्री लीड मैग्नेट्स हैं, सेटअप ऑटोमेशन है, ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन है, ऑडियंस है, ईमेल राइटिंग है, प्रोडक्ट सर्विस पिच ईमेल है, प्रोडक्ट लॉन्च ईमेल है, इसके अलावा टेस्टिमोनियल रिव्यू ईमेल है, डिस्काउंट ऑफर ईमेल है, री इंगेजमेंट ईमेल है, न्यूज़ लेटर ईमेल है, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट ईमेल है, कन्वर्ट सब्सक्राइबर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स एंड क्रिएट कैंपेन, डिज़ाइन ईमेल, एनालाइज कैंपेन। ये सब कुछ आपको ईमेल मार्केटिंग में सिखाया जाएगा एंड ईमेल मार्केटिंग भी एक मोस्ट डिमांडिंग स्किल है और डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद जनाब आ जाता है मरहला वेबसाइट क्रिएशन का। वेबसाइट क्रिएशन आपको सिखाई जाएगी वर्डप्रेस पे और वर्डप्रेस मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में जो सबसे जाना माना और सबसे मकबूल प्लेटफॉर्म है वो वर्डप्रेस है। वो इस वजह से कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है और इसकी पेमेंट भी अच्छी खासी होती है और आपको तो वेबसाइट बनानी आनी चाहिए क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर हो। वेबसाइट क्रिएशन में व्हाट इज़ वर्डप्रेस है, वाई वी यूज़ वर्डप्रेस, इंस्टॉल अ थीम, वेबसाइट टाइटल एंड लोगो, पेजेस, होम पेज, पोस्ट, राइट ब्लॉग पोस्ट, कस्टम मेन्यू, बैकअप, सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, होम पेज डिज़ाइन है, ब्लॉग है, साइड बार है, प्रोडक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, थैंक यू पेज है, फुटर है, फॉन्ट्स एंड कलर्स हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है, एनालाइज कैंपेन है। इसके अलावा जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं यानी कि आपको ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं, आप अपने ब्लॉग कैसे वहाँ पे लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग भी यूँ समझ लें, ब्लॉगिंग एंड SEO भी इसी में है, इसी कोर्स के अंदर ही। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत ज़बरदस्त कोर्स है कि आपको ऑल इन वन एक ही कोर्स में एक ही फीस में सिखाया जा रहा है।
इसके बाद जनाब हमारी एसईओ आ जाती है। व्हाट इज़ एसईओ, हाउ टू कीवर्ड रिसर्च एक्सप्लेनेशन है, कंपटीटर कीवर्ड रिसर्च है, फाइंड योर कीवर्ड्स है, कंटेंट क्रिएशन एक्सप्लेनेशन है, जनरेट लीड्स है, ऑन पेज एसईओ है, यूआरएल है, एसईओ टाइटल टैग्स हैं, पेज टाइटल है, और इसके अलावा इंटरनल लिंक्स हैं, स्पीड अप योर वेबसाइट्स, बहुत कुछ। एसईओ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। डेफिनेटली हम उसको आउटलाइन में इतना डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि हम यहाँ पे जितना लिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने सिखाना है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने आपको मुकम्मल तौर पे उस पर माहिर बनाना है। जनाब हमारे गूगल एड्स आ जाते हैं। सेटअप योर गूगल एड अकाउंट, गूगल एड स्ट्रक्चर है, कैंपेन स्टार्ट एंड एंड डेट है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस हैं, डायनामिक सर्च एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, लोकेशन टारगेटिंग है, लैंग्वेजेस हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस को टारगेट करना, बजट, बिडिंग, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी है, मैनुअल सीपीसी है, एड स्केजुअल है, एड रोटेशन है, साइट लिंक एक्सटेंशन हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है, ऐप एक्सटेंशन है, लीड फ्रॉम एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, एड ग्रुप स्ट्रक्चर, सेटअप योर एड ग्रुप, एड रूल्स, सक्सेसफुल टेक्स्ट एड प्रिंसिपल्स, सेटअप योर टेक्स्ट एड एंड बिलिंग। इसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड है, कन्वर्जन ट्रैकिंग है, जनरेट कन्वर्जन ट्रैकिंग है, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स है, कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड प्लानिंग है, कीवर्ड ऑर्गेनाइजिंग है, कीवर्ड मैच टाइप्स है, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास फाइंडिंग कंपटीटर्स कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स प्लानिंग यूजिंग द बायर्स फनल है, और कैलकुलेट योर मैक्सिमम सीपीसी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको गूगल एड्स में सिखाया जाएगा। और गूगल एड्स बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी और आज के दौर में मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। गूगल एड्स, वेबसाइट्स पे आप एड्स चलाते हो गूगल पे, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो गूगल एड्स पे ही अपने एड्स चलाती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिल सकें। जनाब हमारे पास गूगल एनालिटिक्स आ जाता है। इसमें व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स है, सेटअप गूगल एनालिटिक्स, इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, डेमो अकाउंट है, ट्रैफिक है, लोकेशन है, डेमोग्राफिक्स हैं, पेजेस हैं, सोर्सेज एंड चैनल्स हैं, बिहेवियर रिपोर्ट्स हैं, कंपेयर डेट्स एंड ट्रैकिंग लीड्स, एंड इसके अलावा ट्रैक सेल्स है, एनालिटिक्स इंटेलिजेंस है, क्रिएट व्यूज, कस्टम सेगमेंट्स, ऐड यूज़र, लिंक गूगल एड्स एंड कैंपेन टैगिंग। ये सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। मरहला आ रहा है उस स्किल का कि जब आप सारा कुछ सीख गए, यानी कि आप बहुत बेहतरीन, अब बड़े डिजिटल मार्केटर अब आप बन चुके हो, आपने सारा नॉलेज ले लिया है, आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सिखा दिया गया है, बहुत सारी स्किल्स आपको सिखा दी गई हैं। अब मरहला आता है उस स्किल को सेल करने का, और मैं कहती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मरहला है, क्योंकि बहुत सारे इदारे आपको स्किल सिखा देते हैं लेकिन उसको बेचना नहीं सिखाते। यानी कि आपने उसको सेल कैसे करना है, आपने फ्रीलांसर कैसे बनना है, आपने ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, अपने प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, अब फ्रीलांसर क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स वो आपको नहीं सिखाई जाती, वो हम सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। फाइवर और अपवर्क के पार्ट में, फ्रीलांसिंग के पार्ट में हम आपको वो सब कुछ सिखाएंगे, वो सारी टिप्स, गिग्स रैंकिंग, प्रोजेक्ट प्रपोजल वगैरह सबमिशन, प्रोफाइल सेटअप, कीवर्ड रिसर्च, वो सारी चीज़ें जो आपको एक बेहतरीन और कामयाब फ्रीलांसर बना सकती हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी क्लाइंट्स हंटिंग सिखाई जाएगी, आपको नेशनल लेवल पे भी सिखाई जाएगी, और आपको सब कुछ बेहतरीन अंदाज में सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अब जी ये था हमारा कोर्स, और उम्मीद है आप लोग को मेरी आउटलाइन समझ आ गई होगी, साथ साथ स्क्रीन पे ये चलेगी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बहुत सारी स्किल्स आपको एक ही कोर्स में सिखाई जा रही हैं। आप यकीन जानें, अगर इन स्किल्स को हम अलग अलग देखें तो हर स्किल जो है वो 10 से 15 हज़ार से, हमारे मतलब जो हम फीस लेते हैं, अदरवाइज़ जो दूसरे इदारे हैं वो तो इस एक स्किल की 50 से 60 हज़ार आपसे ले लें, लेकिन हम अगर लें तो 10-10 हज़ार की भी अगर हम एक स्किल करें तो कहीं ये 1.5 लाख का कोर्स बनता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फ़ीस कितनी है। हमने जो इस कोर्स की फ़ीस रखी है वो है, जो ओवरऑल हमारी फ़ीस है वो राउंड अबाउट बनती है, ना करते हुए भी मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा कम आउटलाइन के साथ 1 से 1.5 लाख में करवाया जा रहा है। हम जो ओवरऑल हमारी पहले 30 हज़ार थी, लेकिन हमने बहुत डिस्काउंट दिए हैं उसमें भी, लेकिन अब हमने डिस्काउंट ख़त्म करने का सोचा है। अब इसकी फ़ीस 30 से बढ़ा के हमने 40 हज़ार कर दी है, लेकिन अभी हम 30 दिसंबर तक 50% ऑफ, यानी कि 20,000 पे हम एडमिशन्स कर रहे हैं। सिर्फ 25 लोगों को इनरोल किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को इनरोल किया जाएगा जो वाकई सीखने की लगन रखते हो, जो वाकई कुछ करना चाहते हो, जिनके पास ये एक्सक्यूजेज ना हो, मेरे घर में बहुत काम था मैम, मैं स्कूल में बिज़ी था, मैं कॉलेज में बिज़ी था, मैं वहाँ बिज़ी थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। नो, एक भी एडमिशन ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
मेरे पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने स्टूडेंट्स हैं कि मैं भी उनको बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रही हूँ। मैं 100-200 लोगों को क्यों अपने सर पे बिठा लूँ? जब उन्होंने पढ़ना ही नहीं है, जब उन्होंने सीखना ही नहीं है, जब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, तो मैं किस बात के लिए उनको एडमिशन दे दूँ? मुझे वही लोग चाहिए जो पैशनेट हों, जिनके अंदर लगन हो सीखने की, जो वाकई कुछ करना चाहते हों, जो मेरे साथ अहद करें कि मैम हम 4 माह देंगे। इस कोर्स की आउटलाइन 4 माह की है, हम 4 माह देंगे, हर हाल में देंगे, ज़रूर देंगे, जैसे आप कहेंगी वैसे करेंगे। और 20,000 आपने एट ए टाइम जमा करवाना है, उसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। हाँ, जब हम 40,000 करेंगे फिर हम 2 इंस्टॉलमेंट आपको देंगे। और इसके अलावा जो है, जब आप लोग, इंग्लिश भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको इंग्लिश लिखनी अच्छे से आती हो, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होंगी, और कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपकी रिटन वे में ही होती है, वहाँ पे कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कॉल पे तो आपकी बाद में बात होती है, पहले आप लिख के उनको कायल करते हो कि वो आपके साथ मीटिंग करें, फिर आप मीटिंग में उनको समझाते हो कि आपने बात क्या करनी है, ठीक है। तो जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तब तक भी मुश्किल है। और दूसरी बात यही है कि इंग्लिश तो चलो फिर भी बेहतर हो जाती है, आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। फ़ीस रिफ़ंडेबल है, आप अगर मुतमईन ना हो, आप 4 माह बाद भी पूरी फ़ीस वापस ले लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्त यह है कि आप मुतमईन ना हो, तो आप ये कहें मैम हम आपके पढ़ाए हुए से मुतमईन नहीं हैं, हम आपकी सिखाई गई बात से मुतमईन नहीं हैं, आप हमें फ़ीस रिफ़ंड करें, फ़ौरन वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं था और मैं फ़ीस रिफ़ंड करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मेरे बहुत काम है, ये वो, आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। मैं क्लियरली बता रही हूँ, ये आपकी सज़ा है। आप तभी वो स्किल सीखने की तरफ आएँ जब आप प्रॉपर उसको कर सकें। हाँ, जो बंदे वादा करते हैं कि वो 4 माह मुसलसल इसको देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, उनके कमाने की गारंटी मैं सिदरा नसीम दे रही हूँ। वो 25 लोग इंशाल्लाह 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 आने वाले दिनों में 4 माह बाद, मैं शर्तिया कह रही हूँ, 4 माह बाद वो 50,000 तक, और तकरीबन 1 साल बाद वो 1 लाख तक के प्रोजेक्ट्स ले रहे होंगे इंशाल्लाह। चाहे वो पार्ट टाइम भी करें, बेशक उनकी फ़र्स्ट टाइम कोई जॉब वगैरह हो, स्टूडेंट हों, हाउस वाइफ्स हों, कुछ भी हों, सेकेंड टाइम काम करके भी आप इतनी अर्निंग कर सकते हो इंशाल्लाह। बस आपने अच्छे तरीके से काम करना है। लैपटॉप आपके पास लाजमी होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, फिर आप सीखने की तरफ आएँ। अगर आप ना सीख सकें, मैं आपको फ़ीस रिफ़ंड कर दूँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।